क्या आप सोच सकते हैं कि मैं अपनी गार्डनिंग पर लगभग कोई पैसा खर्च नहीं करती। मेरे पास घर की बनी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, प्लांट और सीड्स भी फ्री हैं और गमले तक मैं किचन वेस्ट के खाली डिब्बों के बना लेती हूँ। तो फिर गार्डनिंग में मेरा पैसा कहाँ खर्च होता है? आज मैं आपको अपना पूरा फ्री गार्डनिंग फार्मूला दिखाने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ग्रीन मैजिक गार्डन। अगर आपको लगता है कि गार्डनिंग शुरू करने के लिए महंगे पॉट्स, महंगे प्लांट्स और ढेर सारी फर्टिलाइज़र खरीदनी पड़ती है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स और सीड्स की। मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स मैंने खरीदे नहीं हैं। मैं कटिंग से नए पौधे तैयार करती हूँ और अपने पौधों से सीड्स बचाती हूँ और कई बार फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या दूसरे जो गार्डनर्स होते हैं ना, उनसे प्लांट्स और कटिंग एक्सचेंज कर लेती हूँ। एक पौधे से दूसरा पौधा और फिर उसी से कई सारे पौधे, यानी हर बार नर्सरी में जाके प्लांट खरीदना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से कोई हेल्दी प्लांट है तो उसकी सूटेबल कटिंग से प्रोपेगेशन की कोशिश की जा सकती है। अब आती है मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर की बनी खाद। किचन और गार्डन से निकलने वाला बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मैं सीधे फेंकने के बजाय कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। सब्जियों के छिलके, फलियों और दूसरे सूटेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को सही तरीके से कंपोस्ट करके हम अपने गार्डन के लिए उपयोगी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इस तरह किचन का वेस्ट भी कम होता है और गार्डन को ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है। देखिए, जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट थी वही धीरे धीरे हमारे गार्डन के काम आ रही है। और दोस्तों, मेरे पास वर्मी कंपोस्ट भी है। वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म्स की मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट टूटकर न्यूट्रिएंट्स रिच कंपोस्ट में बदलता है। मैं इसे अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल करती हूँ और इसलिए हर बार बाहर से फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत कम हो जाती है। देखिए इसका कलर और टेक्सचर। जब कंपोस्ट अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो यह काफ़ी डार्क और क्रम्बली दिखाई देता है। अब आते हैं मेरे फेवरेट फ्री पॉट्स पर। मैं हर पौधे के लिए महंगा पॉट्स खरीदने के बजाय कई बार घर में खाली पड़े किचन वेस्ट के प्लास्टिक कंटेनर्स या डिब्बों का यूज करती हूँ। तो बस कंटेनर को अच्छी तरह से साफ़ करके ज़रूरत के अनुसार ड्रेनेज होल्स बनाकर उसमें पौधा लगाया जा सकता है। मतलब जो डिब्बा पहले कूड़े में जाने वाला था वो अब मेरे गार्डन में नया प्लांट ग्रो कर रहा है। बस एक बात का ध्यान रखें, कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसे पौधे के लिए सुरक्षित तरीके से रीयूज किया जा सके और ड्रेनेज अच्छी हो उसमें। और अगर आपके घर में ज़मीन की थोड़ी भी जगह है तो मेरे हिसाब से उसे ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए। मैं बहुत सी सब्जियां सीधे ज़मीन में उगाती हूँ, इसलिए हर वेजिटेबल के लिए अलग अलग ग्रो बैग या पॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़मीन में जगह के हिसाब से मैं सीजनल वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स और दूसरी यूज़फुल प्लांट ग्रो करती हूँ। और सच बताऊँ, ज़मीन में पौधों को बढ़ते हुए देखना ही अलग ही एक खुशी देता है। तो अब वापस आते हैं उस सवाल पर, मैं गार्डनिंग पर पैसे कहाँ खर्च करती हूँ। मेरे प्लांट्स और सीड्स जितना पॉसिबल हो फ्री या अपने प्लांट से होते हैं। कंपोस्ट की बात करूँ तो वो घर की होती है। वर्मी कंपोस्ट मेरे पास अवेलेबल है। पॉट्स घर के वेस्ट कंटेनर्स को रीयूज़ करके बनाती हूँ और बहुत सी वेजिटेबल सीधे ज़मीन में उगाती हूँ। तो इसलिए मेरा गार्डनिंग खर्च काफ़ी कम हो जाता है। कम का मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है। तो मेरा सिंपल सा फार्मूला है,
वेस्ट को रीयूज़ करो, सीड्स बचाओ, कटिंग से प्लांट्स बनाओ, घर की कंपोस्ट तैयार करो, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करो और जहाँ जगह मिले ज़मीन में ग्रो करो। इस तरह गार्डनिंग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफ़ी बजट फ्रेंडली भी बन सकती है। और दोस्तों, मेरे लिए गार्डनिंग सिर्फ पौधे लगाने का नाम नहीं है। जब किचन का वेस्ट कंपोस्ट बनकर वापस गार्डन में आता है, जब एक छोटी सी कटिंग से नया पौधा बनता है, जब अपने बचाए हुए सीड्स से पौधा उगता है और जब उसी गार्डन से सब्जियां मिलती हैं, तो उस खुशी की कीमत लगाना मुश्किल है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि मेरे पास गार्डनिंग के लिए ज़्यादा बजट नहीं है, तो गार्डनिंग शुरू करने से पहले अपने घर के आसपास मौजूद चीज़ों को ज़रूर देखिए। हो सकता है आपके घर में ही पॉट हो, कंपोस्ट का मटेरियल हो, सीड्स हो और प्रोपेगेशन के लिए प्लांट्स भी हो। अगर आपको मेरी फ्री गार्डनिंग वाली यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर पैसा खर्च करते हैं, प्लांट्स, पॉट्स या फिर फर्टिलाइज़र। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको मेरी जीरो बजट गार्डनिंग में मैं कौन कौन सी चीज़ें फ्री में अरेंज करती हूँ, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो कमेंट में लिखिए फ्री गार्डनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने पौधों का ख्याल रखिए और गार्डनिंग करते रहिए।